हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं दूसरी इकाई पाठ पहला धरती का आंगन महके। कवि डॉक्टर प्रकाश दीक्षित। पिछले भाग में हम इस पहले पाठ के बारे में सभी जानकारी ले लिए हैं। आज हम इस पाठ के स्वाध्याय लेंगे। तो चलिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियां करो। 1. प्रवाह तालिका पूर्ण करो। कवि की अपेक्षाएं। तो चलिए, कवि की अपेक्षाएं क्या क्या हैं यह इस बॉक्स में लिखना है। पहला है, धरती का आंगन महकता रहे। कवि की अपेक्षाएं, खेत में सब धान यानी अनाज खिलते रहे। अभिलाषाएं सदैव मुस्कुराए। पैरों की गति बंधी हुई हो। ये कवि की अपेक्षाएं हैं। तो चलिए अब हम प्रश्न दूसरा लेंगे। दूसरा, कृति पूर्ण करो। धरती का आंगन इनसे महके। कर्म ज्ञान और विज्ञान। धरती का श्रृंगार इनसे होगा। फूल फलों से। हरी भरी धरती से। प्रश्न 3, उत्तर लिखो। नंबर 1, मेघा की ऊंचाई नापेगा। प्रतिभा का पैमाना। नंबर 2, हम सब मिलकर करें अर्चना। तो अब हम प्रश्न 4 की ओर जाएंगे। कृति करो। मानव अंतरिक्ष यान से यहाँ पहुंचा है। कहाँ? चंद्रलोक, मंगल ग्रह। तो चले हम आगे बढ़ते हैं। भाषा बिंदु अ, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो तथा उनका वाक्यों में प्रयोग करो। निम्नलिखित शब्द हैं शरीर, मनुष्य, पृथ्वी, छाती, पथ। तो चलिए प्रयोग करते हैं। शरीर, शरीर यानी काया, तन। वाक्य में प्रयोग। शरीर स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। दंडक। मनुष्य, मनुष्य ने मानव, आदमी, इंसान। वाक्य में प्रयोग हम करते हैं। मनुष्य को सदाचारी होना चाहिए। अगला शब्द है पृथ्वी। पृथ्वी यानी धरती, वसुधा, अवनी, धरा। वाक्य में प्रयोग हम करते हैं। पृथ्वी हमारी माँ है। दंडक। आगे का शब्द है छाती। छाती यानी वृक्ष, वक्षस्थल और हृदय। वाक्य में प्रयोग, संकट की छाती पर बैठकर उसका सामना करो। तो चलिए अगला शब्द है पथ यानी मार्ग। वाक्य में प्रयोग, अपने पथ पर आत्मविश्वास पूर्वक आगे बढ़ना है। दंडक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आ, पाठों में आए सभी प्रकार के सर्वनाम ढूंढकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करो। तो चलिए, तो पहला सर्वनाम है मैं। उसका वाक्य में प्रयोग, मैं गांव जा रहा हूं। नंबर 2, मैंने अपना काम पूर्ण किया। नंबर 3, मुझे कुछ खिलौने चाहिए। 4, हमारा, भारत हमारा प्यारा देश है। 5, मेरा बेटा वकील है। 6, तुमने बहुत गलत काम किया। 7, तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए थी। दंडक। और आखिर में है तुम्हारा। इस सर्वनाम का वाक्य में प्रयोग, तुम्हारा बेटा कहाँ जा रहा है। उपयोजित लेखन। छाती की आत्मकथा विषय पर निबंध लिखो। तो चलिए
हम उपयोजित लेखन पे छाते की आत्मकथा इस विषय पर अब हम विवेचन करेंगे। सुनिए। मैं हूँ छाता, मुझे छतरी भी कहा जाता है। जैसे बरसात शुरू हो जाती है वैसे ही लोगों को मेरी उपयोगिता महसूस होने लगती है। संसार में मेरा उपयोग सब जगह पर होता है। आज मैंने कई रूपों व कई रंगों में पाया जाता हूँ। फोल्डिंग के रूप में भी आप मुझे देख सकते हैं। मैं लोगों को बरसात और गर्मी से बचाता हूँ। कहा जाता है कि मेरा सबसे पहला आविष्कार चीन में हुआ था। मेरा जन्म एक कारखाने में हुआ था। वहाँ से मुझे दुकानदारों के पास पहुँचा गया। बरसात शुरू होने से पहले लोग मुझे अधिक कीमत देकर खरीद लेते हैं। लोगों की सेवा करने में मुझे परम सुख की प्राप्ति होती है। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया भी मेरा इस्तेमाल करती थी। यह मेरे लिए बहुत ही आनंद की बात है। जिस प्रकार मुझे जीवन में हर्ष है वैसे ही मेरे जीवन में दुख भी है। कुछ लोग मेरा प्रयोग ठीक से नहीं करते। कुछ लोग मुझे लापरवाही से पटक देते हैं। इस कारण मेरी हालत बिगड़ जाती है। जब मैं फट जाता हूँ या मुझसे तार अलग हो जाते हैं तब लोग मेरी मरम्मत करवा लेते हैं। इससे मुझे नया जीवन मिलता है। स्वयं धूप व वर्षा सहकर दूसरों की रक्षा करना यही मेरा परम कर्तव्य है। आखिर अपने कर्तव्यों का पालन करना मेरा परम कार्य है। यह है छाता की आत्मकथा। तो हमें आगे बढ़ना है। अभी आखिर का प्रश्न है, मैंने समझा। इस कविता में कवि ने क्या आशय दिए, भावार्थ क्या है? तो देखिए, हमें सदैव प्रकृति व पर्यावरण में संतुलित स्थापित करना चाहिए। विज्ञान से प्रगति हो और मानवता का विकास हो। सबको सदाचारी होकर मिलजुल कर रहना है। विनाशक शस्त्रों से धरती को बचाना है। यह जो भावार्थ है यह हम पाठ क्रमांक 1 धरती का आखिर में अब हम स्वयं अध्ययन के बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ प्रश्न यह दिए गए हैं, प्राचीन भारतीय शिल्पकला संबंधी सचित्र जानकारी संकलित करो। विशेष कलाकृतियों की सूची बनाओ। तो इसमें यह निर्देश दिया गया है। तो इसमें विद्यार्थी अंतर्जाल यानी इंटरनेट व शिक्षक यानी अध्यापक की सहायता से प्राचीन भारतीय शिल्पकला संबंधी सचित्र जानकारी संकलित करें। यानी भारत में जो शिल्पकला है, जैसे कि एक ताजमहल के हम उदाहरण दे सकते हैं। गोमटेश भगवान की जो श्रवणबेलगोल में है वह शिल्पकला आप क्या करना चाहिए, आपको सभी प्यारे प्यारे छात्र और छात्राएं उनके चित्र को यहाँ संकलित करना चाहिए और उसकी जानकारी जो है उसे संकलित करना चाहिए। एक कापी में, अपनी कापी में लिखना चाहिए। यानी विशेष है, उस दुनिया में वो अलग है, वो किस प्रकार अलग है इसकी जानकारी आपको देना चाहिए। यह स्वयं अध्ययन आपको मैं आज दे रहा हूँ। यह जो कविता है इसके आखिरी पड़ाव पे इस कविता में विश्व शांति की मांग की है और उस पर अपने विचार लिखना भी बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको यह एक प्रश्न देता हूँ, इस पर आप विचार कीजिए। प्रश्न ऐसा है, विश्व शांति की मांग सर्वाधिक प्रासंगिक है। इस तथ्य पर अपने विचार लिखिए। तो यहाँ आज मनुष्य को स्वार्थों से जकड़ लिया है। वह अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु
भयानक अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करने लगा है। इस कारण मानवता खतरे में पड़ गई है और चारों ओर हिंसा का माहौल निर्माण हो गया है। सभी अपने देश की शक्ति का प्रदर्शन करने हेतु परमाणु बम बना रहे हैं। यदि ऐसा ही होता रहा तो एक दिन समस्त पृथ्वी का विनाश संभव है। इसे रोकने के लिए आज विश्व शांति की बात की जा रही है। आखिर शांति में ही हिंसा को रोकने की शक्ति है। विश्व शांति के लिए मेल मिलाप व भाईचारों की भावना की जरूरत है। सदाचार व स्नेह को अपनाकर एक दूसरों के साथ मानवता का व्यवहार करके शांति की स्थापना की जा सकती है। धन्यवाद।